Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. 14 स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है यार, 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं, राइट। एक मिनट, ये लास्ट लेक्चर का ये 6 लेक्चर हुआ ना हमारा। ओके, सॉरी। चलो, सो लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिकल इंफॉर्मेशन जो दी थी फ्लक्स के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस किस हिसाब से फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट किस हिसाब से फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट का फ्लो कैसे बढ़ रहा है, एक खुद की करंट की वजह से, खुद की कॉइल की वजह से, दूसरों की कॉइल की वजह से। ओके, ये सब कुछ हमने दिखा था। टू टाइप्स के, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या था, यदि एक के अंदर, कॉइल के अंदर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, करंट का चेंज हो रहा है, वही चेंज दूसरे के अंदर होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और करंट जनरेट होता है। ओके, ये जनरली म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बेसिक डेरिवेशंस थे और ये डेरिवेशन सब कुछ थे। ओके, डेरिवेशन हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डिराइव किया था, याद हो तो सभी को, 2-3 एमसीक्यूज देखे थे। ओके, एक मिनट में ऐड कर देता हूँ दो स्टूडेंट्स को। चलो, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि खुद की कॉइल की वजह से इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो सब कुछ हमने देखा था, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो सब कुछ देखा था। ओके, और हमने एक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, एल का। एनर्जी के बारे में हमने देखा था, मैग्नेटिक एनर्जी किस हिसाब से स्टोर होती है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो किसमें स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। ये काफी सारी इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखी थी, राइट। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जनरली आज के लेक्चर्स में, सॉरी यहाँ भूल से मैंने इंडक्टेंस लिख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आज के लेक्चर्स के अंदर हम न्यूमेरिकल सीखेंगे इंडक्टेंस के सारे। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला जो बच गया था हमारा डिराइव होना, वो देख लेते। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो जनरली B²/2 म्यू नॉट, वो जनरली एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा आईएमपी होता है वन टाइप ऑफ ये फॉर्मूला। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको डिराइव U इज इक्वल्स टू B²/2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी, नॉट U, सॉरी, रो लिखेंगे, रो होगा, नॉट P है, ये रो। एग्जाम में ऐसा पूछेगा आपको B²/2 म्यू नॉट म्यू आर डिराइव करो। चलो, वो कैसे डिराइव करना है, तो पहली चीज तो आपको पता है, आपने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था बोलो। चलो आगे, एनर्जी का फॉर्मूला, इंडक्टेंस की एनर्जी स्टूडेंट 1/2 Li²। ओके, हाफ एल आई स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। अब बताएगा कोई, यदि मास डेंसिटी फाइंड करना तो मास अपन वॉल्यूम करते हैं, हाँ कि ना। चार्ज डेंसिटी फाइंड करना तो चार्ज अपन वॉल्यूम करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी में क्या करोगे, एनर्जी अपन वॉल्यूम। कॉमन लॉजिक, एनर्जी अपन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li² और वॉल्यूम का फॉर्मूला है A इंटू L। लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम का। यस। अब देखो, एल का एक फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस का, कौन बताएगा एल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला? म्यू नॉट N1 N2 अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल नहीं, L अपॉन A। N² आएगा ना उसमें सेल्फ इंडक्टेंस में, तो हाँ सर। ओके, म्यूचुअल में N1 N2 आता है, सेल्फ के अंदर N² आता है। चलो, दूसरा यहाँ आई का फॉर्मूला कोई बता पाएगा? तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है। तो देखो, आई का जनरल फॉर्मूला लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे आपको ये चीज पता होगी कि मुझे क्या डिराइव करना है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे पता है आपको, आप ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से जाओगे और बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे आंसर में बी लाना है, तो मैं कॉमन लॉजिक के बी वाला आई वाला रिलेशंस का कोई फॉर्मूला जो है वो मैं बताऊंगा। चलो, बी और आई का रिलेशंस का बाबा मुनि
हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? मुझे क्या करना था, मुझे फाइंड करना है ये मुझे डिराइव करना है, रो इज इक्वल टू बी स्क्वायर पाई म्यू नॉट। पहले मैंने एनर्जी डेंसिटी यानी कि कॉमन लॉजिक यूज किया, एंड डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम ए इंटू एल डाला, एल की जगह में म्यू नॉट डाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आई की जगह क्या डालूंगा तो आंसर में बी आने वाला है, तो बी का फॉर्मूला डाल दूंगा म्यू नी वाई एल। उसमें से मैं आई को मेन बना लू तो बी एल अपॉन म्यू नॉट एन हो जाएगा। अब ये दो फॉर्मूला जो है ना इसमें पुट कर दूंगा मैं, हाफ एल का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, आई स्क्वायर का बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया क्या किया मैंने? Sir. चाहो तो आप एनर्जी, चाहो तो आप यू का अलग से डिराइव sir. करके भी सोल्व कर सकते हो और बाद में यहाँ पुट करो। चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला जो थे उसमें भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी रूल्स नहीं है जो आपको ऐसे यू अलग करके डिराइव करके बाद में यहाँ डालने को बताता है। चलो कट करने का स्टार्ट कर दो। म्यू नॉट स्क्वायर कट, एन स्क्वायर कट, एल और स्क्वायर कट, ए कट, एल कट। तो क्या बचा देखो, खाली बी स्क्वायर ऊपर बचा, डिनोमिनेटर में ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर था, एक म्यू नॉट कट हो गया तो खाली म्यू नॉट बचा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत हार्ड लगता है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ हार्ड हो तो है कुछ बहुत दो No, sir. आपको ऐसा लग रहा है 2-3 स्टेप का है आंसर, लेकिन एक्चुअली ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछते हैं। लेकिन ये उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। जब डिपेंड्स ऑन यू। मैं आज जनरली आज मेरे एक बीएड की टेस्ट थी, मैं क्या किया कि मैं जो क्वेश्चन रीड करके गया था ओके वो 2 मार्क्स की लाइन था और पूछ लिया 7 मार्क्स में। अब लगाओ 2 मार्क्स की खाली 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का स्टेटमेंट था, उस खाली डेफिनेशन दी थी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना था, 3 पेज भर दिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिपेंड्स ऑन यू कि कितने मार्क्स में पूछते हैं आपको, उस हिसाब से आपको लंबा खींच लेना है। ओके गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स तो खास ध्यान रहो, सीबीएसई में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, चाहो तो अब आपका आंसर आ गया तो उससे मतलब होता है। लेकिन गुजरात बोर्ड के टीचर्स आज भी आंसर की लेंथ देख के मार्क्स देते हैं, खास ध्यान रखना। ओके ये हुआ डेंसिटी का फॉर्मूला। स्टेप टू स्टेप जाना हो तो ऐसे डाल सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी यानी सॉरी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एल आई स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, उसमें एल का और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल में से आई का, ये दो फॉर्मूला एल और आई का डाल दो तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट मिल जाएगा। ओके क्लियर? देख लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है। चलो आंसर दो। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट in attaining its maximum value store in the inductor in the form of None of the above. magnetic energy। क्या none of the above? Sir, potential. एक मिनट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ एक चीज बताई थी देखो, इसलिए तो मैंने यहाँ जानबूझ के ऐसे लाइन जब ऐसा देखो मैं कोई लाइन के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसका मीनिंग ये उस पूरे स्टेटमेंट के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये फोकस किया होगा। तो खास ध्यान रखना जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। हाँ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 100% स्टोर होती है, लेकिन फाइनली होती क्या है वो मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर? ये क्यों ऐसा आ गया? Yes, sir. ओके क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी का दिया ही नहीं, इसलिए हमें मैग्नेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा। और जनरली शायद पोटेंशियल दिए ना तो भी मैग्नेटिक को प्रायोरिटी रखो। क्लियर? ये तो क्या यू हम डालते हैं फॉर्मूला में क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन जनरली है तो एक्चुअली वो मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर? Yes, sir. बताओ इसका आंसर। टोटल वर्क करंट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to maximum value, वर्क विल बी फॉर्मूला है यार हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर ना? कोई डाउट इसमें? चलो No, sir. before starting the numerical all the formulas will be want to be clear right, कि आज वो क्लियर कर दो कि कौन सा फॉर्मूला है। तो पहले हम काम करते स्टार्ट करते हैं फ्लक्स से। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स इज एल इनटू आई।
सेल्फ इंडक्टेंस, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो तो m इंटू आई। दूसरा ईएमएफ का फॉर्मूला है, बोलो, डी फाइव बाई डी टी। दूसरा एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ ईएमएफ का फॉर्मूला होगा एम डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला एक तो 5 बाई आई बी होता है और दूसरा म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल भी होता है, हाँ कि ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल। बाद में मैग्नेटिक फील्ड का काफी बार यूज हो सकता है म्यू नॉट एन आई या एन बाई आई, एन बाई एल सॉरी, एन की जगह हो खाली। ये सारे फॉर्मूला याद हो गए हो तो आगे मैं बढ़ू, बोलो। यदि कोई नया फॉर्मूला याद आ रहा है, कोई नया फॉर्मूला इसमें, इससे अलावा इस चैप्टर में से है कोई याद? अभी ये इंडक्टेंस में से, इंडक्टेंस में कोई बच्चे नहीं ना? हाँ हाँ, एनर्जी के सारे, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, પછી एनर्जी डेंसिटी का बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ओके, एक चीज एक रह गई एनर्जी डेंसिटी में, अभी याद आया एनर्जी डेंसिटी में। अब ये जो एनर्जी मिली ना आपको, वो कौन सी मिली? मैग्नेटिक एनर्जी मिली। वैसे ही एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूला में आता था, याद करो, वो शायद याद आ जाए किसी को। अभी ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, ये आपको ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला मिला, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ? चलो याद हो तो, सिमिलरली सेम टू सेम 5th चैप्टर मैंने कंपैरिजन से याद रखवाया था, बोलो। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 1/2 स्क्वायर बाय ई नॉट इनटू ई नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतनी ज्यादा टाइम होना ही नहीं चाहिए यार फॉर्मूला में भी। होमवर्क आज का लिख लो, 1 to 6 चैप्टर आज जो चल गया वो चैप्टर, क्योंकि अभी नया कोई फॉर्मूला नहीं बचेगा, एक ही टॉपिक बाकी है, इसलिए ऑल फॉर्मूला 2 टाइम मुझे लिख के बता देना है शाम को, आज शाम को 12 बजे से पहले। ऐसे समझ लो मैंने लेक्चर 2 घंटे का ले लिया। ओके, मैं आज लेक्चर वैसे ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ आज, ओके, एग्जाम देने के बाद। चलो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ओके। तो टोटल डेंसिटी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। मैग्नेटिक का होगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट और एनर्जी का होगा हाफ एप्सिलॉन। यदि आपको ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है और एनर्जी पूछा है तो खाली ये यदि फाइंड करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं, लेकिन आधा अधूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यदि आपको भूल से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, क्योंकि एप्सिलॉन तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कुछ दी है क्वेश्चन में, और ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट द डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये फॉर्मूला m इंटू आई एल डी आई बाई डी टी, एम डी आई बाई डी टी, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन वन एन टू बाई ए, बाबा मुनी हाफ एल आई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। सर एक और रह गया, कौन सा? पाई इज इक्वल टू बी ए। हाँ, फैबा। चलो, ओके, लेकिन ये मैं इंडक्टेंस का बता रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, चलो यूज होता है बीच के अंदर, डेरिवेशंस के अंदर। क्लियर है सारे न्यूमेरिकल्स, सॉरी फॉर्मूला? तो मैं स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल। चलो, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। अब मजा आएगा आपको सारे न्यूमेरिकल में। फॉर्मूला क्लियर है? एक बार फिर भी 5-2 मिनट के अंदर नजर घुमा लो सारे फॉर्मूला में, पता होना चाहिए ये क्या है यार। ईएमएफ, फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, field, number of turn, current, mutual inductance, self inductance, area, length, okay, energy density, energy,
क्लियर ना? यस सर। चलो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या डेटा दिया हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, सॉरी नॉट माइक्रो, मिली वेबर। मिली वेबर यानी कि डेसी सेंटीमिली 3 होगा, ये पता है ना डेसी सेंटीमिली वाला। तो यस सर। करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर। फाइंड करो सेल्फ इंडक्टेंस 5/I, 20 × 10⁻³ क्योंकि L फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू I, तो फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू I। L कॉमन बनाओ तो 5/I, 5 यानी कि 40 10⁻³ और करंट है 2। कोई डाउट? आंसर चेक करोगे तो यहाँ मिल रहा है 2 × 10⁻² हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना हो, सॉरी यूनिट। आधा मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम में। चलो, एयर कोइल्ड सोलेनॉइड विद द लेंथ 30 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न 500, carry current 2.5 ampere, current is switch off suddenly in the brief time यानी कि डेल्टा t, how much average EMF फाइंड करना है। चलो EMF का फॉर्मूला बताओ बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस है ना यहाँ, कौन सा इंडक्टेंस कौन सा दिया हुआ है? यहाँ कुछ दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस बैक ईएमएफ है इसलिए। बैक ईएमएफ, यस वेरी गुड। बैक ईएमएफ का मीनिंग क्या हुआ? सेल्फ इंडक्टेंस। याद करो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, -L/di/। प्रॉब्लम ये है कि L नहीं दिया हुआ है, लेकिन L का फॉर्मूला में जो डेटा आ रहा है वो तो दिया ही है आपको, μ0n² A ना। यस सर। N²A/L di/dt। चलो dt μ0 4/10⁻⁷ n 500, एरिया 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, करंट 2.5, लेंथ 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हो मैंने मीटर में किया है, यहाँ पीछे जो 10⁴ और 2 लग रहा है, पता है ना ये तो। और टाइम लगा 10⁻³ सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आंसर आपका आएगा 6.542 वोल्ट। सर माइनस लेवानी साइन બે EMF જ પૂછ્યું છે એટલે માઈનસ લેવાની જરૂર નહીં। ઓકે, તમને અહીંયા બે EMF જ પૂછ્યો છે, વર્ડ જ લખ્યો છે બેક, એટલે આપણે ખાલી EMF ની વેલ્યુ જ નાખવાની, બેક નો મીનિંગ જ માઈનસ માં આવી ગયો। ઓકે, ક્લિયર? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर with number of turn 20/centimeter, 20/centimeter यानी कि स्मॉल एन दिया हुआ है ना। ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ। पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लेंथ पर टोटल लेंथ। एक मिनट हो, मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप मत। नंबर ऑफ, हाँ सर बरोबर है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ है तो कैपिटल एन ही दिया हुआ है यहाँ। यूनिट लेंथ है ना, पर सेंटीमीटर लिया हुआ है इसलिए। कुछ यहाँ वैल्यू होती ना तो कैपिटल स्मॉल एन लिखते हैं। चलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्लीटली सराउंड अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि ये सारे एक कोइलेनॉइड के सोलेनॉइड की बात है, एक कोइल की बात है। कोइल 2 में डेटा कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। एरिया A2 25, सारी वैल्यू वैसे सेंटीमीटर में तो कुछ मीटर बीटर में नहीं कन्वर्ट करते, पता चला? यस सर। नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होगा। देखते देखो, कोई बात नहीं, फॉर्म वैल्यू डालने के बाद क्या होता है, कोई वैल्यू आती है तो करना पड़ेगा आपको। चलो, A2 आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 25। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस M फाइंड करना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ना, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? μ0 n1 n2 A/L μ0 n1 n2 A12/L। अब यहाँ A कौन सा डालोगे? क्योंकि यहाँ A1 और A2 दिया हुआ है। A2 A2 पता चला? A2 सर। क्यू क्यू, 2 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
छोटे वाला, फ्लक्स एम ज થશે હા Yes. छोटा वाला छोटे, कोई ना याद रहे तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में याद रखो, छोटे वाला याद रखो, बीच वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो वैसे एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है फ्लक्स, लिंक तो होगा नहीं नीचे से, इसलिए नीचे वाली वैल्यू डालेंगे। जो फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है वही डालना होता है। चलो अब फाइंड करना क्या है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ही फाइंड करना है, डाल दो वैल्यू। और सेंटीमीटर को मीटर में करे कि नहीं करे, वैसे સર આ સ્મોલ એન જ હશે ને પર સેન્ટીમીટર આપ્યું છે સ્મોલ એન નો સર શું બેટા, સ્મોલ એન ના હોય ને, આપણને લેન્થ આપેલી છે જો। સર તમે ટેમ્પલેટ માં પણ એવું સ્મોલ એન લીધું છે। એવું છે, એક મિનિટ હું જોઈ લઉં વેલ્યુ। પણ આ અહીંયા સર કેપિટલ pamphlet એને માં જ આવશે બેટા, કેપિટલ એને જ આવે, કદાચ પેમ્પલેટમાં ભૂલ થઈ ગઈ હશે। સર તમે ઇન્ટુ 50 કર્યું છે પછી નોટ n1 n2, એક જ મિનિટ હો ખાલી। म्यू नॉट है 50 लेंथ 50 दी हुई है आपको, नंबर ऑफ टर्न वैसे तो सही है, सही है, हाँ 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 हाँ, ये स्मॉल n की वैल्यू है ना, स्मॉल एन ही है क्योंकि पर सेंटीमीटर है ना, इसलिए में कुछ गड़बड़ तो हुआ था, लगा था, लेकिन अब क्या है थोड़ा चलो एन है ना, तो मुझे कैपिटल एन निकल, क्योंकि फॉर्मूला में तो कंपलसरी कैपिटल एम आता है, वो तो क्लियर है, समझ में आया। म्यू नॉट n1 a2 a2 बाय, अब प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने यहाँ स्मॉल एन दिया होगा, पर सेंटीमीटर वैल्यू दी है ना, इसलिए हाँ ओके सही है, चलो क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल एन डालने के लिए, तो स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एन अपॉन लेंथ था, तो कैपिटल एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एल, क्लियर। यस सर यहाँ तो कैपिटल N1 डालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलरली यहाँ कैपिटल N2 डालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ दोनों में सेम ही है ना, 50-50, क्लियर ना अब तो। यस सर ओके अच्छा हुआ, चलो पैम्पलेट देखा, अदरवाइज चल जाता आंसर। ओके म्यू नॉट 4 pi 10⁻⁷, कैपिटल N સર n2 1000, 1250 આવશે एक मिनट ये वैल्यू अलग आएगी, 25 5 जा 1250 1250, एरिया A2 25 मीटर ही कर देते, मीटर कर ही देते हैं, into 10⁻⁴ ओके क्योंकि ये वैल्यू ये सब कुछ है ना कंफ्यूज, क्योंकि जनरली क्या तो होता सर है n1 ने n2 सारी वैल्यू में चेंज करना પેલું पड़ेगा, 0.5 यहाँ -4 कर दो, और लेंथ है 50 सेंटीमीटर, 0.5 ओके जो भी आप 0.5 करो या 0 10⁻² पर सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। सर n2 भी मीटर में થશે ને कયું n1 ને n2 આ સર કેપિટલ પેલું સેન્ટી एक જ मिनिट हो, આ કહેશો તમે ને, यस सर नंबर ऑफ टर्न, कोई पहले काम करो, इसका सॉल्यूशन निकाल लो, यदि मैच नहीं होगा तो मैं देख लेता हूँ, ओके वैसे एसएल अरोरा का ही सम है, ओके मैं देख के સર आपको પણ बता આપણે લેન્થ થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું એટલે સાઈન નીકળી જાય ને। यस हाँ આમાં નંબર ઓફ ટર્ન છે ને, ખ્યાલ આવ્યો, આ શું છે n વેલ્યू છે, તો અહીંયા કોઈ યુનિટ ના આવે બેટા, क्लियर, यहाँ कोई यूनिट ही नहीं आएगी, नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसलिए टोटल लेंथ फाइंड कर दिया आपने, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके आप पहले एक काम करो, ये पूरा सोल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, यदि मैंने जो आंसर लिखा है वो मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि नहीं मैच हो रहा है तो आगे की बात है, तो बाद में बताऊंगा कि यहाँ में से यहाँ कैसे चेंज करना है। 99% तो श्योर ही है कि डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न है ना, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न क्या दिया होता है, 20 टर्न पर सेंटीमीटर दिया था, मुझे तो खाली टर्न फाइंड करना है, चाहे वो मीटर में हो सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। लुक यस सर यस सर मुझे यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितना दिया था, 20 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, मुझे तो टर्न फाइंड करने, ये टर्न कितने उससे मुझे लेना देना है,
वो पर मीटर में सेंटीमीटर में इससे लेना देना नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर में 20 टन हो तो यहाँ टोटल कितने सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर कितने यहाँ 50, तो 50 में 50। कितने हो गए? तो 1000 टन। और टन नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? 99 में अब मैं 100% बोल सकता हूँ कि यही आंसर मैच होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? अब ओके सर। यस पक्का सर। ना? खत्म हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक था सम। ये ब्लैंक पेज है, इसका मीनिंग एक सम है, लेकिन अब भूल से मैं कॉपी पेस्ट किया होगा और सेव नहीं हुआ है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, पीडीएफ फाइल देखनी पड़ेगी। हाँ सर, एक सम है। होना ही चाहिए। ब्लैंक पेज है, इसका मीनिंग ही यही है कि कुछ तो छूटा है। ओके, जनरली क्या होता है कॉपी पेस्ट करने में, क्या होगा कि कुछ रह गया होगा। एक क्वेश्चन, एक टोटल 3 सम हुए ना, 1 2 3, और ये ब्लैंक पे 2 पेज है ब्लैंक, 1 और 2, तो है ही एक पक्का है। 1 मिनट हो। चैप्टर 6 ओके, है वो सोल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन खाली फिगर लिखी है, उसे इक्वेशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना। इफ द करंट in the primary coil change 5 ampere to 1 ampere in 0.025 second. Now you have to find out the EMF of secondary coil if mutual inductance is 0.5 H. दूसरा फाइंड करना है rate of change of flux, sorry, खाली change in flux if n is equals to 200. क्लियर? ये क्वेश्चन भूल से रह गया होगा, लेकिन कर देता हूं मैं आपको। चलो 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 चलो, क्या दिया हुआ है आपको? डी कितना है बोलो? चेंज इन करंट 5 एम्पियर से 1 एम्पियर, तो 4 एम्पियर हुआ। 4 dt 0.025। 0.025। ओके, अब क्या फाइंड करना है? ईएमएफ। देखो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला डालोगे? एम डी आई बाई डी टी वाला, हाँ कि ना? यस सर। एम की जो वैल्यू है Yes, sir. 0.5, करंट है 4 एम्पियर, टाइम है 0.025। सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कर लोगे कि करा दूं? ना सर, कर लेंगे। चलो, भूख लगी है महेंद्र को, है ना? ना सर। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स एन दिया हुआ है, फ्लक्स एन का रिलेशन, चेंज इन फ्लक्स एन ई डी फाइव बाई डी टी। 1 मिनट, NMI। नहीं 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 नहीं, फ्लक्स का वो फॉर्मूला डालो, ईएमएफ यानी कि एन डी फाइव बाई डी टी वाला। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम ईएमएफ ही जनरेट करता है ना, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी था। Yes, sir. ओके, अब क्या फाइंड करना है आपको? डी फाइव फाइंड करना है, ईएमएफ इंटू डी टी बाई एन। ईएमएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, डी टी टाइम आपको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न आपको यहाँ ऊपर 200 है। कर लोगे? यस Yes, सर। टाइम sir. 0.025 सेकंड। ये खाली सॉल्व करना है। कोई डाउट? नो सर। श्योर? नो सर। कर सकोगे खुद? यस सर। Yes. यस सर। ओके, चलो, तो यहाँ आपका इंडक्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इंडक्टेंस के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? सेल्फ म्यूचुअल, सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, न्यूमेरिकल्स, थियरी, सब कुछ में कोई डाउट ना हो। ओके, तो मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। बोलो, है कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलो।